आज के कहानी का शीर्षक है राजकुमार और समुद्री परी। बहुत पुराने समय की बात है। 7 समंदर पार एक छोटा सा द्वीप राज्य था जिसका नाम था नीलद्वीप। इस द्वीप का राजा था महाराज अरुणवंश। महाराज बहुत बहादुर थे, लेकिन उनका दिल बहुत कोमल था। उनकी रानी थी इंद्राणी, इतनी सुंदर कि लोग कहते थे जब रानी मुस्कुराती है तो समंदर की लहरें भी रुक कर देखती हैं। राजा रानी का एकमात्र बेटा था राजकुमार अर्णव। अर्णव की उम्र 22 साल थी। वह बहुत सुंदर, बहादुर और सपनों में खोया रहता था। अर्णव को समंदर बहुत पसंद था। वह रोज सुबह सुबह समंदर किनारे बैठकर लहरों से बातें करता। वह कहता, समंदर माँ, तुम इतनी गहरी क्यों हो? क्या तुम्हारे अंदर कोई राज छिपा है? एक दिन अर्णव समंदर किनारे बैठा था। अचानक एक बहुत बड़ी लहर आई। लहर में एक लड़की थी, बाल लंबे, नीले हरे रंग के, आंखें समंदर सी गहरी और त्वचा मोती सी चमकदार। लड़की किनारे पर आई और बोली, राजकुमार, मैं समुद्री परी हूँ। मेरा नाम है मरियम। मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। अर्णव हैरान, मुझे बचाने? मैं तो ठीक हूँ। मरियम बोली, तुम्हारा राज्य खतरे में है। एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यह तूफान कोई साधारण तूफान नहीं है। यह एक प्राचीन समुद्री राक्षस कालमेघ ने उठाया है। कालमेघ तुम्हारे राज्य को डुबोना चाहता है क्योंकि तुम्हारे पिता ने बहुत साल पहले उसका एक खजाना समंदर में डुबो दिया था। अर्णव बोला, तो अब क्या करें? मरियम बोली, कालमेघ को हराने के लिए 3 चीजें चाहिए। 1. सूर्य की पहली किरण में खिलने वाला नीला कमल। 2. चांदनी रात में चमकने वाला सफेद मोती। 3. सच्चे प्यार का आशीर्वाद। ये तीनों चीजें सिर्फ सच्चा प्यार करने वाला ही ढूंढ सकता है। अर्णव ने कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मरियम बोली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम मुझे कभी समंदर से बाहर नहीं ले जा सकते। अगर मैं सूखी जमीन पर ज्यादा देर रहूंगी तो मैं मर जाऊंगी। अर्णव ने वादा किया। अगले दिन अर्णव और मरियम समंदर में उतरे। मरियम ने अर्णव को पानी में सांस लेना सिखाया। दोनों समंदर की गहराई में गए। पहला काम, नीला कमल। नीला कमल समंदर की सबसे गहरी गुफा में खिलता था। गुफा में एक विशाल ऑक्टोपस रहता था। ऑक्टोपस ने कहा, कमल लेने के लिए मुझे पहेली का जवाब दो। पहेली थी, मैं पानी में रहता हूँ लेकिन गीला नहीं होता। मैं आग में जलता हूँ लेकिन जलता नहीं। मैं हवा में उड़ता हूँ लेकिन गिरता नहीं। बोलो, मैं कौन? अर्णव ने सोचा। मरियम बोली, ये छाया है। छाया पानी में रहती है लेकिन गीली नहीं होती। आग में जलती है लेकिन जलती नहीं। हवा में उड़ती है लेकिन गिरती नहीं। ऑक्टोपस ने रास्ता दे दिया। अर्णव ने नीला कमल तोड़ा। दूसरा काम, सफेद मोती। सफेद मोती एक विशाल शार्क के मुंह में था। शार्क ने कहा, मोती लेने के लिए मुझे खुश करना होगा। अर्णव ने शार्क को गाना सुनाया। शार्क हंस पड़ी, तुम्हारा गाना बहुत बेसुरा है, लेकिन दिल से गाया है। मोती ले जाओ। तीसरा काम, सच्चे प्यार का आशीर्वाद। ये सबसे मुश्किल था। अर्णव और मरियम समंदर की गहराई में एक जगह पहुंचे जहां कोई नहीं जाता था। वहां एक बहुत पुराना समुद्री देवता बैठा था। देवता ने कहा, सच्चा प्यार दिखाओ। अर्णव ने मरियम की ओर देखा। उसने कहा, मरियम, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए समंदर छोड़ सकता हूँ। मरियम रो पड़ी, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए जमीन पर रह सकती हूँ। देवता मुस्कुराया, तुम्हारा प्यार सच्चा है। जाओ, कालमेघ को हराओ। अर्णव और मरियम वापस राज्य लौटे। कालमेघ तूफान बनकर आ रहा था। अर्णव ने तीनों चीजें, नीला कमल, सफेद मोती और सच्चे प्यार का आशीर्वाद, एक साथ रखा। एक तेज रोशनी निकली। रोशनी ने कालमेघ को घेर लिया। कालमेघ चीखा और गायब हो गया। राज्य बच गया। राजा रानी ने अर्णव और मरियम की शादी कर दी। मरियम अब इंसान बन गई थी। दोनों ने राज्य को और भी खुशहाल बनाया। लोग आज भी कहते हैं, सच्चा प्यार 7 समंदर पार भी ले जाता है।
और इस तरह राजकुमार अर्नब और समुद्री परी मरियम की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। बच्चे सुनते हैं और सीखते हैं कि प्यार सबसे बड़ा जादू है।